यीशु। आज हम करनाले की माता के पर्व मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। इस पुण्य अवसर पर मुख्य कार्मिक फादर लुर्दू जोसेफ हमारे धर्म प्रांत के विकार जनरल को करनाले परिवार की ओर से तहे दिल से स्वागत करती है। हाँ, ताली बजाकर हम उसको स्वागत करें, क्योंकि फादर लुर्दू जोसेफ हमारे बीच में विकार जनरल के रूप में पहली बार आए हैं। करनाले परिवार की ओर से यहाँ उपस्थित हमारे धर्म प्रांत के सब पुरोहितों को भी स्वागत करती हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम सभी यहाँ करुणालय के माता मरियम के पर्व मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को इस पर्व का शुभकामना देता हूँ और माता मरियम हम सभी को भरपूर आशीर्वाद प्रदान करें। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं, यानी प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य हैं जो मन के हैं वे, क्योंकि ईश्वर को देख सकेंगे। यह वचन माता मरियम के जीवन में प्रसिद्ध था। उनका हृदय इतना शुद्ध था कि वे ईश्वर को जन्म देने और ईश्वर की माँ बनने के लिए लायक बनी। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में कहा, मैं इस वचन से प्रभावित हुए और यह वचन मेरे जीवन में प्रभावित लाया। इनके उदाहरण को देखते हुए क्या हम अपने जीवन, अपने कार्य और शब्दों में शांति और मुक्ति लाने के लिए प्रयास करते हैं या नहीं? जो भी पाप और गलतियां हमने किया है उसके लिए ईश्वर से क्षमा मांगें और अपने आप को इसमें सब बलिदान योग्य हृदय से चढ़ाने के लिए तैयार करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य तुम्हारे धन्य मसीह से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु दया स्वर्ग में तेरी महिमा हो।
प्रार्थना करें। ये ईश्वर तू सदा अपने भक्तों के शरीर तथा रक्त मन का स्वास्थ्य प्रदान करता है। नित्य कुंवारी धन्य मरियम की प्रतापी मध्यस्थता द्वारा हम इस जीवन के दुख से मुक्त होकर स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर कि हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ। ईश्वर नबियों द्वारा हमें याद दिलाता है कि दीन दरिद्रों को ही मुक्ति मिलेगी। बाइबल की भाषा में वे लोग दरिद्र कहलाते हैं जो या तो सच में गरीबी के कारण या अपनी कामनाओं के शुद्धिकरण के फलस्वरूप इस संसार की धन संपत्ति में आसक्त नहीं होते और अपने को ईश्वर पर छोड़ देते हैं। नबी सफन्या का ग्रंथ। मैं तुम लोगों के देश में एक विनम्र एवं दीन प्रजा को छोड़ दूंगा। ईश्वर के आदेश पर चलने वाले देश भर के विनम्र लोगों, धार्मिकता तथा विनम्रता की साधना करो, तब ईश्वर के क्रोध के दिन तुम संभवतः सुरक्षित रह सकोगे। मैं तुम लोगों के देश में एक विनम्र एवं दीन प्रजा को छोड़ दूंगा। जो इस्राएल में रह जाएंगे वे प्रभु के नाम की शरण लेंगे। वे अधर्म नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और छल कपट की बातें नहीं करेंगे। वे खाएंगे, पिएंगे और विश्राम करेंगे और ईश्वर कोई भी उन्हें भयभीत नहीं करेगा। प्रभु की वाणी। अपने प्रभु में प्रफुल्लित है।
संत पौलुस कुरिन्थियों को उनके सांसारिक विचारों के कारण डांटते हैं और इस पर बल देते हैं कि ईश्वर उन लोगों के द्वारा अपना कार्य संपन्न करता है जो दुनिया की दृष्टि में अज्ञानी, दुर्बल तथा नगण्य है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से। ईश्वर ने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख हैं। भाइयों, इस बात पर विचार कीजिए कि बुलाए जाते समय आप लोगों में से दुनिया की दृष्टि में बहुत कम लोग ज्ञानी, शक्तिशाली अथवा कुलीन थे। ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख हैं। शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए उसने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में दुर्बल हैं। गण्यमान्य लोगों का घमंड चूर करने के लिए उसने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में तुच्छ और नगण्य है, जिससे कोई भी मनुष्य ईश्वर के सामने गर्व न करे। उसी ईश्वर के वरदान से आप लोग यीशु मसीह के अंग बन गए हैं। ईश्वर ने मसीह को हमारा ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता तथा उद्धार बना दिया है। इसलिए जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, यदि कोई गर्व करना चाहे तो वह प्रभु पर गर्व करे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वह यह कहकर उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य हैं वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य हैं वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य हैं वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य हैं वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। और धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार।
हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। आदरणीय ब्रूदगण, प्यारे सिस्टर्स, क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, करुणालय माँ की पर्व मनाने के लिए हम इधर एकत्र हुए हैं। ईश्वर की माँ, हम सबकी माँ, माँ मरियम। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, एक विशाल जनसमूह को देखकर यीशु पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। जो शिक्षा यीशु आज के सुसमाचार द्वारा हमको देते हैं, वो अधिकार से देते हैं। पहाड़ी पर चढ़े, वो सादा जगह पर नहीं बल्कि ऊपर खड़े हो बैठते हुए, सिंहासन बैठते हुए ये शिक्षा देते हैं। एक नया नियम और कानून देता है। यहोवा ने मूसा द्वारा इस्राएल जनता को 10 हुक्म दिए, तो नए नियम में और अभी के समय में यीशु मसीह द्वारा हमको ये नियम देता है। अनंत जीवन हासिल करने के लिए, स्वर्ग राज्य के उत्तराधिकारी बनने के लिए हम सबको ये नियम देता है। इस प्रकार वो शुरू है, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझता है, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। मन में जो निम्र है उनका ही है स्वर्ग राज्य। मन में जो गरीब है, गरीबी दुनिया के नजरों से नहीं बल्कि ईश्वर की योजना के अनुसार देखना है। गरीब होना, गरीब में रहना ये एक आशीष है, क्योंकि जो मन में दीनहीन है उसके लिए ईश्वर है। उनका हर संपत्ति ईश्वर है। इस दुनिया में या आने वाले जीवन में भी उस मनुष्य का संपत्ति ईश्वर है। उसका जीवन का आधार ईश्वर है। ईश्वर के बिना उसके पास कुछ भी नहीं है। जो अहंकार में रहता है, घमंड में रहता है, उस मनुष्य के लिए सब कुछ वो ही है। जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं उन्हीं का है स्वर्ग राज्य। जो खुद अपने आप में विश्वास करता है उसका जीवन नष्ट हो जाता है। अनंत जीवन हासिल करने के लिए, स्वर्ग राज्य के उत्तराधिकारी बनने के लिए हर एक को ईश्वर आज के सुसमाचार द्वारा बुलाता है। मन में, जीवन के आचरण में दीनहीन बनने के लिए। मेरे प्रियजनों, आज के दुनिया हमको सिखाता है जितना ही अपना ही बना सकते तो उतना ही बनाओ और अपने आप को प्रकट करो। धन दौलत कितना हो, घमंडी में दूसरों के साथ जो मैं है मेरा है। अंग्रेजी में कहता है सेल्फिश बनो। दुनिया हमको ये सिखाता है, लेकिन ईश्वर कहता है दीनहीन बनो, ताकि आपको स्वर्ग राज्य हासिल होगा। इस दुनिया के कोई भी अधिकार या इस दुनिया के कोई भी संपत्ति हमको आनंद जीवन प्रदान नहीं करेगा। ईश्वर पर विश्वास, हम मन में दीनहीन बने तो हमको आनंद जीवन हासिल होगा। अपना प्रभु चाहता है हम उसके साथ रहे। अनंत जीवन संत यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं जो मानव पुत्र में विश्वास करते हैं उसमें अनंत जीवन है। तो वो विश्वास है, यीशु पर विश्वास हमको दीनहीन बनाएंगे। यीशु के सच्चा विश्वास, यीशु में जो भी सच्चे विश्वास करते हैं और खुद दीनहीन बनेंगे, अपने आप को नंबर बनाएंगे, क्योंकि अपना ईश्वर हमको सिखाया है। ईश्वर होने के नाते
वो अपने आप को नीवा कर दिया और मनुष्य के रूप धारण करते हुए वो क्रूस पर मरा है। इसलिए ईश्वर ने उसको एक सबसे अच्छा नाम, शक्तिशाली नाम दिया। इसलिए सारे दुनिया उनके सामने सिर झुकेंगे। यह है ईश्वर का नाम, इसलिए शक्तिशाली बन गया, अधिकार का शक्ति बन गया। जब वो अपने आप को नष्ट करते हुए, अपने आप को नंबर बनाते हुए आए हैं। इसलिए प्रियजनों, आज के सुसमाचार हमको सिखाता है और यीशु का इस वचन हमारे सामने उदाहरण के रूप में हम सबके सामने खड़े हैं और कोई नहीं है, अपनी मां मरियम। स्वर्ग राज्य मां मरियम का बन गया है क्योंकि वो अपने आप को दीनहीन बनाया। गब्रिएल दूत आके कहा है, आप ईश्वर की कृपा पात्र है और ईश्वर का आत्मा आप पर उतरेंगे और आपको एक पुत्र को प्रसव करेंगे। तो मरियम ने कहा, मैं प्रभु की दासी हूं। जो ईश्वर के सामने दासी और दास बनता है वो नंबर है और विनीत हृदय का है, उन्हीं का है स्वर्ग राज्य। मां मरियम ईश्वर के योजना के सामने, दूसरों के सामने अपने आप को दीनहीन बनाया। हम देखते हैं जब मां मरियम को एक खुशखबरी मिला, उसके कुटुंब ने एलिसबेत को बच्चे होने वाली है, शीघ्र ही मां मरियम उसके पास जाती है और उनको मदद करती है। और हम संत यूहन्ना के समाचार अध्याय 2 में देखते हैं, जब काना विवाह में उस परिवार के अंगूरी दास कम हो गया, मां मरियम उधर उसके मदद के लिए जाती है और अपने बेटे से विनती करती है। उधर ही मां मरियम अपने आप को दीनहीन बनाया। इसके कारण वो स्वर्ग राज्य के उत्तराधिकारी बन गई। हम बोलते हैं मां स्वर्ग के रानी है। एक कैसे रानी बन गया? ये अपने आप को दीनहीन बनाया। मां मरियम से ये सीखना है रोजाना जीवन में, हाउ टू बिकम सिंपल एंड हम्बल। हम अपने क्या हमारे दीनहीन हम बनाते हैं और अपना घमंड हम प्रकट करते हैं। हर एक ये व्यक्ति इधर जो भी मां मरियम के भक्त है, हम अपने आप से पूछना है। कई परिवार तितर फितर होता है, कई रिश्ता टूट जाता है क्योंकि एक दूसरे से घमंड करते हुए, क्योंकि दूसरों को स्वीकार नहीं करते हैं, दूसरों के जरूरतों को समझते नहीं, मानते नहीं। मैं अपने और मेरे विचार में रहते हैं। जो घमंड में है, जो घमंडी है, वो उसी प्रकार है। लेकिन जो दीनहीन है वो दूसरों के बारे भी सोचता है। मां मरियम से हम ये सीखता है। मां मरियम खुद अपने बारे नहीं बल्कि दूसरे के बारे सोचती है। उस समय अभी भी और हमेशा के लिए ये मरियम दूसरे के बारे सोचती है। आजकल इस दुनिया हमको अपने मैं और मेरा, इससे अलावा कुछ भी नहीं। जो मेरे लिए चाहिए उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। मेरे जरूरत पूरा होना है। कभी कभी हमारे विचार इस प्रकार होता है, हम कहता है, हम सुनता है, माँ की प्यार है सबसा सेल्फलेस लव, लेकिन माँ का प्यार है सेल्फिश लव। क्योंकि मेरा और मैं और मेरा बच्चे, माँ इस प्रकार ही सोचना है, लेकिन माँ मरियम उसी प्रकार नहीं सोचती है। माँ मरियम के लिए वो दे दिया यीशु को, अपने लिए नहीं रखा। और उधर माँ मरियम को हम देखते हैं, जिधर यीशु को जन्म से लेकर तक क्रूस के तले तक वो माँ खड़ी होती है, तैयार रहती है अपने बेटे को देने के लिए। तो दीनहीन बनने का मतलब है सेल्फलेस बनो।
आज के इस दिन पवित्र सुसमाचार और माँ मरियम हम सबको बुलाती है। मेरे प्रियजनों, हम सेल्फलेस बनना चाहिए। अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने कम्युनिटी में थोड़े समय हम अपनी ओर देखें और जाने, शायद हमारे सेल्फिश की वजह से हमारे परिवार में, समाज में कभी परेशानी आ चुका है, दूसरों के जीवन में दुख तकलीफ आया है। इन समस्याओं को हम दूर करें और इस वचन को याद रखें, जो दीनहीन है उनका वो स्वर्ग का अधिकारी है। जब दीनहीन एक साथ रहेगा, उनका परिवार, उनका समाज, उनका कम्युनिटी स्वर्ग के बराबर होगा। जो दीनहीन बनता है, दीनहीन खुद अपने आप को और अपने समाज में, लेट अस प्रैक्टिस, हम अपने आचरण में ले आए यीशु की इस वचन को, मरियम के जीवन के उस उदाहरण को हम अपनाए और अपना जीवन में स्वर्ग हम इतर हमारे परिवार को बना दे, हमारे समाज को बना दे। इस कृपा के लिए करनालय की माँ हमारे लिए प्रार्थना कर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास के करते इकलौते हैं पुत्र और उसके अपने प्रभु इकलौते यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए और दफनाए गए, तीसरे तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, वह स्वर्ग स्वर्ग में आरोहित सर्वशक्तिमान हुआ, पिता ईश्वर के के दाहिने दाहिने विराजमान है विराजमान है, और वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, गर्मियों के सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती है। प्रिय भाई और बहनों, आज हम सभी पिता ईश्वर को माँ मरियम के लिए धन्यवाद दें, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के माता हैं और हमारी भी प्रेममय माता हैं। आइए आज हम अपनी सभी आवश्यकताओं को माता मरियम के मध्यस्थता के द्वारा पिता परमेश्वर के चरणों में अर्पित करें और कहें, ये पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता लियो 14वें, हमारे धर्माध्यक्ष जॉन करवालो और कलीसिया की समस्त अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि माता मरियम के उदाहरण पर चलते हुए वे विश्वासियों का मार्गदर्शन निष्ठा और प्रेम से करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम आज विशेष रूप से हमारे आदरणीय विकार जनरल फादर लूर्द जोसेफ, यहाँ उपस्थित सभी पुरोहितों और धर्म बहनों को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, पवित्रता और आत्मिक बल प्रदान करें, ताकि वे अपने जीवन द्वारा प्रेम, एकता और सुसमाचार का साक्ष्य दें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम संपूर्ण विश्व में शांति के लिए प्रार्थना करें, विशेषकर उन स्थानों के लिए जहां युद्ध, हिंसा और अन्याय है, कि प्रभु सबके हृदयों में मेल मिलाप और भाईचारे की भावना भर दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम युवाओं के लिए प्रार्थना करें कि वे माता मरियम की तरह ईश्वर पर विश्वास रखते हुए सही मार्ग चुने और समाज तथा कलीसिया के लिए आशीष बने। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे सभी शुभ चिंतकों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनके उदार हृदयों को आशीष दे और उन्हें अपने अनुग्रह से भर दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
हम यहाँ एकत्रित सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि यह पर्व हमारे विश्वास को दृढ़ करे और हम माता मरियम के गुणों को अपने जीवन में अपनाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम एमएससी संस्था की सुपीरियर जनरल आदरणीय सिस्टर गौरीति, सिस्टर सुषमा एवं सिस्टर गैल, प्रोविंशियल सुपीरियर्स तथा सभी एमएससी धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करें। विशेषकर आज संत क्लेयर प्रोविंस में जो प्रोविंशियल चैप्टर चल रहा है उसकी सफलता एवं ईश्वर की आशीष कृपा उन पर बनी रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम ये सभी प्रार्थनाएं धन्य कुंवारी मरियम के मध्यस्थता से आपके सामने रखते हैं। जैसे आपने काना के विवाह में माता मरियम की विनती सुनी, जैसे ही आज हमारी प्रार्थना भी सुनिए। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। चैन है
प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इस बलिदान के साथ अपनी प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर तेरे पुत्र की माता धन्य मरियम की मध्यस्थता द्वारा किसी की आवश्यकता पूरी कर यह प्रार्थना करते उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने आप ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। ये प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा और नित्य धन्य कुंवारी मरियम के द्वारा स्तुति और तेरी महिमा कर सकें। पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया से इन्होंने तेरे एकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपने गौरमय अखंडता रखते हुए अनंत ज्योति हमारे प्रभु क्रिस्त को जन्म दिया। इसलिए हम समस्त उत्कनों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। ये प्रभु पवित्र है, यह उचित है ये सारी सृष्टि तेरा गुणगान करें, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है
कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल परिचरता रखें। इसलिए ये प्रभु, हम तुझे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट के यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंप गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम यह मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हम तेरे पुत्र के मुक्ति प्राप्त दुखों प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्ग आगमन का स्मरण करते हैं, तथा उनके पुनरागमन की बाट जोगते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया के भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुण्य मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष जॉन और सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुँचने की आशा करते हैं।
ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी सुख दान प्राप्त होते हैं, इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। अब हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने स्वयं हमें सीखा है। पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और वे अपराधी क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचाओ और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रखें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रखें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक से शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रखें और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य हैं जो मेमने की भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मिलाए कि एक शब्द कहती और मेरी आत्मा चंगी हो जाए।
यीशु मेरे दिल के नाम, रहना प्रभु मेरे संग सदा, हर पल सदा मेरे संग। दिल ये तरसता तुझे खुदा, यीशु मेरे दिल के नाम, रहना प्रभु मेरे संग सदा, हर पल सदा मेरे साथ। दिल ये तड़पता, मन ये तरसता, दिल ये तड़पता, मन ये तरसता, खोजूं मैं तुझको दिल से सदा। प्रभु तू दिल में प्रभु तू दिल में जीवन की रोटी तू आजा, दिल में मेरे तू समा जा। जीवन की रोटी तू आजा, दिल में मेरे तू समा जा। बस जा प्रभु मन में मेरे, आके तू मेरी प्यास बुझा। बस जा प्रभु मन में मेरे, आके तू मेरी प्यास बुझा। प्रभु तू दिल में प्रभु तू दिल में जीवन को जिया राजा, तन मन में मेरे समा जा। जीवन को जिया राजा, तन मन में मेरे समा जा। दिल ये मेरा घर है तेरा, ज्योतिर्मय कर दे जीवन मेरा। दिल ये मेरा घर है तेरा, ज्योतिर्मय कर दे जीवन मेरा। तरसता तुझे खुदा, यीशु मेरे दिल के नाम, रहना प्रभु मेरे संग सदा, हर पल सदा मेरे साथ। दिल ये तड़पता, मन ये तरसता, दिल ये तड़पता, मन ये तरसता, खोजूं मैं तुझको दिल से सदा। प्रभु तू दिल में प्रभु तू दिल में हम प्रार्थना करें।
ये प्रभु यह स्वर्ग संस्कार ग्रहण करके हम धन्य कुंवारी मरियम की मध्यस्थता के द्वारा उन्हें आनंद मना रखे हैं। इसका अनुकरण करने मुक्ति के संस्कार में भाग लेने की हम कृपा करते हैं। यह विनती सुन ले उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ने प्रभु की शांति साथ रखें। ईश्वर को धन्यवाद। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम सभी के लिए, विशेष करके करुणालय परिवार के लिए खुशी का दिन है। आज हम करुणालय के माँ के पर्व मना रहे हैं। आज हमारे बीच मिसा चढ़ाने के लिए और हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए हमारे धर्म प्रांत के विकार जनरल आदरणीय फादर लूर्द जोसेफ हमारे बीच में हैं। फादर पहली बार एवीजी बनकर हमारे बीच में आए हैं, तो आप सबके तरफ से और करुणालय आश्रम के तरफ से हमारे आदरणीय फादर लूर्द जोसेफ को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और उसके उपस्थिति के लिए, उसके प्यार के लिए और उसकी प्रार्थना के लिए मैं विनती करता हूँ। सिस्टर दिव्या सुपीरियर, सिस्टर विनया डायरेक्टर करुणालय आश्रम के आगे आइए और हमारे आदरणीय फादर लूर्द जोसेफ को आदर करें। इधर पधारे हुए हमारे धर्म प्रांत के हर पुरोहितों को उनके उपस्थिति के लिए और विशेष करके उनके सपोर्ट के लिए, हर काम में, करुणालय आश्रम के हर कामों में हमारे धर्म प्रांत के पुरोहित भाई हमको मदद करता है, उसके उपस्थिति के लिए, प्यार के लिए और प्रार्थना के लिए तहे दिल से हमारे धर्म प्रांत के धन्य पुरोहितों को धन्यवाद देता हूँ। इस समय हम आदरणीय फादर पीजे जोसेफ को, जो सेंट पियो आश्रम का सुपीरियर है, जो हमारे हर कामों में विशेष करके ऑडियो शूट करने के लिए, एडिट करने के लिए इस नोवेना के समय में फादर ने अपना बहुत अमूल्य समय हमको दिया है, उसको फादर जोसेफ को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इधर पधारे हुए हर धर्म बहनों के लिए, विशेष करके एम्बेसी कॉन्ग्रीगेशन के मदर जो एब्सेंट है सिस्टर गरेथी और असिस्टेंट जनरल सिस्टर सबीना इधर हाजिर हैं, और सेंट फ्रांसिस प्रोविंस के प्रोविंशियल सिस्टर सुषमा और बाकी धर्म बहनों को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और 9 दिन के नोवेना के लिए अलग अलग फादर लोग आकर इधर मिसा चढ़ाया। आदरणीय फादर मंगल, फादर संतोष, फादर पी जोसेफ, फादर परम, फादर डोनी CST, फादर रोनाल्ड लोबो, फादर सामसन, फादर जोस मतियास, इन आदरणीय फादर लोगों को उनके उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ 9 दिन में हमारे
अलग अलग कम्युनिटी से सिस्टर्स आके आराधना का संचालन किया है। शांति सदन कम्युनिटी के सिस्टर लोगों को, मदर हाउस MSA, सेंट फ्रांसिस प्रोविंशियल हाउस MSA, सोफिया कॉलेज के MSA, MC सिस्टर्स गगवाना, डिवाइन मेर्सी कम्युनिटी, सेंट फ्रांसिस हॉस्पिटल, PSS सिस्टर लाडपुरा, नर्सिंग कॉलेज, सेंट फ्रांसिस नर्सिंग कॉलेज के सिस्टर लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और हम अभी आज के क्वायर के लिए सिस्टर सुप्रिया और मदर हाउस और प्रोविंशियल हाउस से पधारे हुए सारे सिस्टर्स को धन्यवाद देता हूँ। और हमारे इधर के डेकोरेशन के लिए हमारे प्यारे सिस्टर्स और हमारे प्यारे सिल्वेस्टर को जो दो तीन दिन हमारे बीच में रह के इसका पूरा डेकोरेशन हमारा सिल्वेस्टर और हमारे करुणालय आश्रम के सिस्टर लोगों ने किया है, तो उसके लिए भी दिल से धन्यवाद देता हूँ। और हमारे इधर के वॉलंटियर्स के लिए खास करके खुर्शीद भाई को और राजेंद्र और बलवीर और हमारे चांद जी और माया जी, इन सब के उपस्थिति के लिए, अब उनके मदद के लिए हम धन्यवाद देता हूँ। और इस प्रोग्राम को कई लोग मेहनत किया है, मदद किया है। हमारे करुणालय आश्रम के सारे उपकारियों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।